और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहें, तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब आराम से बैठ जाओ, जैसे शरीर को कहीं पहुंचना नहीं है, बस इस क्षण में उतरना है। रीढ़ को जबरदस्ती सीधा मत करो, बस इतना कि शरीर गिरा हुआ न लगे। और आंखें बंद करते समय ये मत सोचो कि बाहर की दुनिया बंद हो रही है, बल्कि यह महसूस करो कि भीतर की दुनिया खुल रही है। अब ध्यान को नाक पर लाओ, वहां जहां सांस प्रवेश करती है, ठंडी, हल्की, जीवित और बिना उसे बदले बस महसूस करो कि सांस नाक से भीतर जा रही है। और जैसे ही वह भीतर जाती है, कल्पना नहीं, अनुभूति के साथ जानो कि वही सांस धीरे धीरे नीचे उतर रही है, गले से, छाती से, पेट से होती हुई नाभि तक पहुंच रही है और नाभि में आकर जैसे थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है। अब न कोई गिनती की जल्दी है, न कोई परिणाम की अपेक्षा, बस एक एक सांस को पूरा होने दो। और तुम केवल यह जानो कि यह पहली सांस है, यह दूसरी सांस है, ऐसे ही 50 सांसें नाक से नाभि तक, बिना छोड़े, बिना तोड़े, बिना मन से लड़ते हुए, क्योंकि यह ध्यान संघर्ष से नहीं, मित्रता से गहराता है। जैसे जैसे सांस नाभि तक पहुंचती है, शरीर को यह संदेश मिलने लगता है कि अब सुरक्षित है, अब भागने की जरूरत नहीं। और उसी संदेश के साथ पेट अपने आप ढीला होने लगता है, कंधे नीचे आने लगते हैं, चेहरा नरम पड़ने लगता है और तुम पहली बार यह महसूस करते हो कि विश्राम कोई प्रयास नहीं, बल्कि सही दिशा में गिर जाना है। अब कुछ सांसों के बाद मन भटक सकता है, विचार आ सकते हैं, स्मृतियां उभर सकती हैं, लेकिन तुम उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। बस अगली सांस को फिर नाक से नाभि तक जाते हुए महसूस करना, क्योंकि हर लौटना असफलता नहीं, हर लौटना गहराई है। और यही बुद्ध का सरल मार्ग था, बार बार लौट आना। अब जब सांस नाभि में पहुंचती है तो वहां एक गहरापन महसूस हो सकता है, कभी हल्की गर्मी, कभी कंपन, कभी बस मौन। और इन सब को जैसा है वैसा स्वीकार करना, क्योंकि नाभि परिणाम नहीं मांगती, वह केवल उपस्थिति पहचानती है। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि सांस अपने आप लंबी नहीं हो रही, लेकिन पूरी हो रही है। और इसी पूरी सांस में भीतर जमी हुई पुरानी थकान पिघलने लगती है, जैसे बर्फ धूप में बिना शोर के गल जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब बोझ हल्का हो गया। अब जब सांस बाहर जाती है तो यह महसूस करो कि वह नाभि से उठकर नाक तक लौट रही है और लौटते समय अपने साथ अनावश्यक तनाव, डर और दबाव को भी बाहर ले जा रही है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी संघर्ष के। कुछ समय बाद सांसों की गिनती पीछे छूट सकती है और यह ठीक है, क्योंकि गिनती साधन थी, लक्ष्य नहीं। और जब मन शांत होने लगता है तो साधन अपने आप गिरने लगते हैं और तुम केवल सांस के प्रवाह में रह जाते हो। इस अवस्था में सांस कभी बहुत स्पष्ट लग सकती है, कभी बहुत सूक्ष्म, और दोनों ही स्थितियां ध्यान की गहराई है, क्योंकि ध्यान स्पष्टता में भी होता है और सूक्ष्मता में भी, बस जागरूकता बनी रहनी चाहिए। अब यह भी अनुभव होने लगता है कि नाक से नाभि तक जाती हुई सांस केवल शरीर में नहीं चल रही, वह तुम्हें वर्तमान में जड़ रही है। और जहां वर्तमान होता है वहां भय टिक नहीं पाता, क्योंकि भय हमेशा आगे या पीछे रहता है। इस गहराई में कभी ऐसा भी लगेगा कि सांस अपने आप कुछ क्षणों के लिए रुक गई है, और उस रुकने में कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक भरा हुआ मौन है, जैसे सब कुछ थम गया हो लेकिन जीवन पूरी तरह जाग रहा हो। और यही वह द्वार है जहां ध्यान ध्यान नहीं रह जाता, वह सिर्फ होना बन जाता है। अब ना कोई बुद्ध की मूर्ति याद करने की जरूरत है, न ईश्वर की कल्पना, क्योंकि इस क्षण में जो जागरूकता सांस को जान रही है वही बुद्धत्व है, वही ईश्वर का स्पर्श है। बहुत साधारण, बहुत मौन, लेकिन पूरी तरह जीवित। जैसे जैसे ये अभ्यास गहराता है, यह स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान कोई अलग समय की चीज नहीं, ये जीने का तरीका है। और नाक से नाभि तक जाती हुई सांस तुम्हें बार बार घर लौटने का रास्ता दिखा रही है, चाहे तुम कहीं भी भटक जाओ। अब इसी सहजता में टिके रहो, सांस को आते हुए जानो, जाते हुए जानो, नाक से नाभि तक उसके पूरे सफर को महसूस करो और स्वयं को कुछ साबित करने से मुक्त रहने दो, क्योंकि जब साबित करने की जरूरत गिर जाती है तभी शांति प्रकट होती है। अब जब नाक से नाभि तक जाती हुई सांसों की लय तुम्हें अपने भीतर स्थिर करने लगी है, तो यह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि तुम किसी अभ्यास को निभा नहीं रहे, बल्कि एक स्वाभाविक स्मृति में लौट रहे हो। जैसे शरीर को याद आ रहा हो कि उसे कैसे सहज रहना है, कैसे बिना तनाव के जीना है। और इसी स्मृति के जागते ही भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगती है, जिसमें कोई प्रयास नहीं, कोई दबाव नहीं,
बस सहज स्वीकार है। इस गहराई में सांस का हर आवागमन एक निमंत्रण बन जाता है, जैसे जीवन स्वयं कह रहा हो, आओ यहीं ठहरो, यहीं पर्याप्त है। और जब तुम इस निमंत्रण को सुन लेते हो तो भीतर की दौड़ अपने आप धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि अब कहीं और पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। अब ध्यान दो कि नाभि में पहुंचती हुई सांस वहां कोई हलचल नहीं मचाती, वह वहां ठहरती है, बस मौजूद रहती है। और उसी मौजूदगी में शरीर को पहली बार यह अनुभव होता है कि उसे ठीक होने के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं, उसे केवल सुने जाने की जरूरत थी। इस अवस्था में मन कभी कभी यह पूछ सकता है कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, लेकिन नाक से नाभि तक जाती हुई सांस इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती, क्योंकि उत्तर की आवश्यकता ही नहीं। और जब यह आवश्यकता गिरती है तब भीतर एक मौन स्पष्टता जन्म लेती है, जो किसी विचार से ज्यादा भरोसेमंद होती है। अब यह भी दिखने लगता है कि सांस जब नाक से भीतर आती है तो वह केवल हवा नहीं लाती, वह ताजगी लाती है, जीवन की नई संभावना लाती है। और जब वह बाहर जाती है तो पुराने बोझ को विदा कर देती है। और यह आदान प्रदान इतना सूक्ष्म है कि तुम इसे पकड़ नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हो। इस गहराई में कभी ऐसा लगेगा कि सांस बहुत हल्की हो गई है, जैसे छूकर भी नहीं जा रही, और फिर भी नाभि में एक गहरी स्थिरता बनी हुई है। और यही अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन का सार हल्केपन में है, जोर में नहीं। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांसों की गिनती पीछे छूटती जा रही है, वैसे वैसे जागरूकता फैलती जा रही है। और तुम किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं, बल्कि पूरे शरीर में फैले हुए हो। और इस फैलाव में कोई बिखराव नहीं, बल्कि एक शांत एकता है। इस अवस्था में भावनाएं भी सांस के साथ बहने लगती हैं। वे रुकती नहीं, दबती नहीं, बस गुजरती हैं। और तुम उन्हें पहचानते हो, लेकिन उनसे चिपकते नहीं, क्योंकि अब तुम केंद्र से देख रहे हो, सिर से नहीं। अब यह भी स्पष्ट होता है कि नाक से नाभि तक का यह मार्ग केवल शारीरिक नहीं, चेतना का मार्ग है। और हर सांस के साथ चेतना नीचे उतरती है, जड़ पकड़ती है, स्थिर होती है। और जहां चेतना स्थिर होती है, वहीं भय अपने आप पिघलने लगता है। इस गहराई में बुद्ध का मार्ग कोई उपदेश नहीं रह जाता, वह एक सीधा अनुभव बन जाता है। आओ देखो, ठहरो और जानो। और इसी जानने में भीतर एक शांति जन्म लेती है, जो किसी विश्वास पर टिकी नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति पर टिकी है। अब सांस के ठहराव को भी आने दो, उसे बुलाओ मत, उसे भगाओ मत, क्योंकि ठहराव भी सांस का ही हिस्सा है। और उस ठहराव में जो मौन है, वही ध्यान का हृदय है। वही वह स्थान है जहां तुम कुछ नहीं करते और फिर भी सब कुछ घटता है। इस अवस्था में ईश्वर किसी विचार की तरह नहीं आते, वे उस भरोसे की तरह आते हैं जो तुम्हें भीतर से थाम लेता है। जैसे कोई कह रहा हो, तुम ठीक हो, अभी भी, यहीं भी। और इस भरोसे में मन पहली बार पूरी तरह ढीला पड़ जाता है। अब इसी सहजता में बने रहो, नाक से नाभि तक जाती हुई सांस को जानो, उसके पूरे सफर को महसूस करो। और स्वयं को इस अनुभव से अलग मत करो, क्योंकि अब तुम अभ्यास नहीं कर रहे, तुम बस उपस्थित हो। अब इस गहराई में यह अनुभव और पक्का होता जाता है कि नाक से नाभि तक जाती हुई प्रत्येक सांस तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचा रही है जहां प्रयास गलने लगता है, जैसे नमक पानी में घुल जाए। और जब प्रयास गलता है, तब ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है, शांत, सरल, बिना किसी प्रदर्शन के। ठीक वैसे ही जैसे सुबह की रोशनी बिना घोषणा के अंधेरे को हटा देती है। इस अवस्था में सांस का भीतर आना किसी नए आरंभ जैसा लगता है, और उसका बाहर जाना किसी पुराने बोझ की विदाई जैसा। लेकिन यह आरंभ और विदाई किसी नाटकीय घटना की तरह नहीं, बल्कि बहुत कोमल ढंग से घटते हैं। और इसी कोमलता में शरीर को यह भरोसा मिलता है कि अब कठोर होने की जरूरत नहीं, अब सतर्क रहने की मजबूरी नहीं। अब ध्यान दो कि नाभि तक पहुंचती हुई सांस वहां कोई हलचल नहीं मचाती, वह बस वहां मौजूद रहती है। और उसी मौजूदगी में भीतर की ऊर्जा अपने आप संगठित होने लगती है, जैसे बिखरे हुए कण धीरे धीरे एक केंद्र के चारों ओर इकट्ठा हो जाए। और जब यह संगठन घटता है, तब मन की बिखरी हुई दिशाएं भी अपने आप शांत होने लगती हैं। इस गहराई में कभी ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि सांस के साथ साथ चेतना भी नीचे उतर रही है, सिर के भारीपन से मुक्त होकर, विचारों के शोर से दूर होकर, और नाभि में आकर जैसे स्थिर हो रही है। और यह स्थिरता जड़ नहीं, जीवंत है, जागृत है। और उसी जागृत स्थिरता में जीवन को देखने की दृष्टि बदलने लगती है। अब यह भी साफ दिखने लगता है कि पहले तुम सांस को जी रहे थे, अब सांस तुम्हें जी रही है।
और इस बदलाव में नियंत्रण अपने आप गिर जाता है, क्योंकि अब कोई यह नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं, मैं साध रहा हूं, बस जीवन स्वयं को जी रहा है और तुम उसके साक्षी बने हुए हो। इस अवस्था में मन कभी कभी यह महसूस कर सकता है कि वह अनावश्यक हो गया है और यही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी होती है। लेकिन नाक से नाभि तक जाती हुई सांस मन से कुछ छीन नहीं रही, वह बस उसे आराम दे रही है, वर्षों की थकान से मुक्त कर रही है। और जब मन विश्राम पाता है तब वह शत्रु नहीं रहता, वह एक शांत उपकरण बन जाता है। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांसों की गिनती अप्रासंगिक होती जाती है, वैसे वैसे जागरूकता व्यापक होती जाती है और तुम किसी एक सांस में नहीं, पूरे प्रवाह में टिके हुए हो। और इस टिकाव में समय की धारणा भी बदलने लगती है। कभी लगता है समय रुक गया है, कभी लगता है बह रहा है, और दोनों ही अनुभूतियां सही हैं, क्योंकि तुम समय के भीतर नहीं, समय के स्रोत के पास हो। इस गहराई में भावनाएं भी एक नए रूप में प्रकट होती हैं। वे अब पकड़ नहीं बनाती, वे संदेश की तरह आती हैं और संदेश देकर अपने आप लौट जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें सुना जा रहा है और जहां सुना जाता है वहां चिल्लाने की जरूरत नहीं रहती। अब यह भी स्पष्ट होता है कि नाक से नाभि तक का यह मार्ग केवल शरीर का रास्ता नहीं, यह भरोसे का रास्ता है। और हर सांस के साथ यह भरोसा गहरा होता जाता है कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, जीवन तुम्हारे साथ घट रहा है। और इस भरोसे में भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते। इस अवस्था में बुद्ध का मौन समझ में आने लगता है, क्योंकि जब अनुभव पूरा होता है तब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं और ईश्वर की अनुभूति भी किसी विचार की तरह नहीं आती, वह उस शांति की तरह आती है जो बिना कारण के मौजूद है और उसी मौजूदगी में सब कुछ अर्थपूर्ण लगने लगता है। अब इसी सहज उपस्थिति में बने रहो, नाक से नाभि तक जाती हुई सांस को जानो, उसके पूरे सफर को महसूस करो, न उसे तेज करो न धीमा करो, क्योंकि सही गति पहले से ही मौजूद है। और जब तुम उस गति के साथ हो जाते हो तब जीवन और ध्यान अलग अलग नहीं रहते। अब इस अवस्था में यह अनुभव और स्पष्ट होने लगता है कि नाक से नाभि तक जाती हुई सांस केवल भीतर बाहर का रास्ता नहीं रही, वह तुम्हारी चेतना की दिशा बन गई है। जैसे वर्षों से ऊपर की ओर दौड़ता हुआ ध्यान अब पहली बार नीचे उतरकर जमीन को छू रहा हो, और जमीन को छूते ही भीतर एक अजीब सी सुरक्षा, एक अनकहा भरोसा फैलने लगता है कि अब गिरने का डर नहीं, अब संभलने की जरूरत नहीं। इस गहराई में सांस जब नाक से प्रवेश करती है तो वह जैसे किसी मंदिर के द्वार से आती हुई शांति हो, और जब वह नाभि तक पहुंचती है तो वहां कोई घंटी नहीं बजती, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक मौन स्वीकार होता है। और इसी मौन स्वीकार में शरीर पहली बार यह समझ पाता है कि उसे लगातार सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी, वह बस सुना जाना चाहता था। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे यह अभ्यास चलता रहता है वैसे वैसे भीतर की जल्दी पिघलने लगती है। वह जल्दी जो हर समय कहती थी कि कुछ और होना चाहिए, कहीं और पहुंचना चाहिए, कोई और बनना चाहिए, और इस जल्दी के ढीले पड़ते ही जीवन अपने असली रंग दिखाने लगता है, साधारण लेकिन गहरा, शांत लेकिन जीवित। इस अवस्था में सांस का ठहराव अब किसी तकनीक की तरह नहीं आता, वह एक स्वाभाविक विश्राम की तरह आता है। जैसे कोई थका हुआ यात्री कुछ पल के लिए पेड़ की छाया में बैठ जाए और उसी ठहराव में भीतर एक स्पष्टता जन्म लेती है जो किसी विचार से नहीं बल्कि मौन से निकलती है। अब यह भी दिखने लगता है कि नाभि में टिकने से तुम भावनाओं के गुलाम नहीं बनते बल्कि उनके साक्षी बनते हो, और साक्षी बनते ही भावनाएं अपना जोर खो देती हैं, क्योंकि उन्हें अब लड़ने वाला नहीं मिला, और जहां लड़ाई नहीं होती वहां शांति अपने आप उतर आती है। इस गहराई में कभी ऐसा लग सकता है कि सांस बहुत धीमी हो गई है या बहुत हल्की या जैसे गायब सी हो गई है, और फिर भी जीवन पूरी तरह मौजूद है। और यही अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन की ताकत दिखाई देने में नहीं, निरंतरता में है, और निरंतरता हमेशा मौन होती है। अब ध्यान दो कि नाक से नाभि तक का यह मार्ग तुम्हें सिर की कहानियों से बाहर निकालकर शरीर की सच्चाई में ले आता है, और शरीर झूठ नहीं बोलता, वह केवल संकेत देता है। और जब तुम उन संकेतों को सुनने लगते हो तो भीतर का संघर्ष अपने आप कम होने लगता है। इस अवस्था में बुद्ध का मार्ग किसी दर्शन की तरह नहीं बल्कि एक सीधी अनुभूति की तरह समझ में आने लगता है। बैठो, सांस को जानो, लौटो, फिर जानो, और इसी लौटते लौटते मन का बोझ हल्का हो जाता है, जैसे बार बार जमीन को छूने से उड़ान का डर चला जाए। अब यह भी साफ होता है कि ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं
बल्कि वही जागरूकता है जो इस समय सांस को नाक से नाभि तक जाते हुए जान रही है। और जब यह जानना स्थिर हो जाता है तो भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं। इस गहराई में जीवन की समस्याएं अचानक समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका भार बदल जाता है। वे अब सिर पर नहीं बैठती, वे जमीन पर रखी हुई दिखाई देती हैं। और जमीन पर रखी चीजें डराती नहीं, उन्हें उठाया या छोड़ा जा सकता है। अब इसी सहजता में बने रहो, सांस को आने दो, नाभि तक उतरने दो, अपने समय पर लौटने दो और स्वयं को किसी परिणाम की ओर मत धकेलो, क्योंकि परिणाम की भूख ही अशांति की जड़ थी और इस क्षण में तुम उस जड़ से दूर आ चुके हो। अब इस स्तर पर यह अनुभव उभरने लगता है कि नाक से नाभि तक जाती हुई सांस किसी अभ्यास की तरह नहीं रह गई, वह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बनती जा रही है। जैसे कभी चलना सीखा था और अब चलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही सांस अब अपने आप तुम्हें भीतर की ओर ले जा रही है और तुम केवल उसके साथ हो, न आगे न पीछे। इस गहराई में शरीर की भाषा बदल जाती है। मांसपेशियां आदेश नहीं मानती बल्कि भरोसा करती हैं। रीढ़ बिना किसी जोर के सीधी होने लगती है और आंखों के पीछे जो हमेशा एक तनाव छिपा रहता था वह धीरे धीरे घुलने लगता है, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, अब सुरक्षित हो, अब चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं। अब ध्यान दो कि नाभि क्षेत्र में टिकते ही ऊर्जा ऊपर की ओर भागने के बजाय फैलने लगती है, पेट में, छाती में, कंधों में, और इसी फैलाव में भीतर एक स्थिर आनंद पैदा होता है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई रोमांच नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि, जैसे बहुत कुछ खोजने के बाद अचानक पता चले कि जो चाहिए था वह तो पहले से यही था। इस अवस्था में मन कभी कभी पुराने विचार भेजता है, आदत के कारण, लेकिन वे अब तुम्हें पकड़ नहीं पाते। वे आते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे हवा में लिखे शब्द, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अब सांस के साथ नाभि में टिक चुकी हैं और जो जड़ से जुड़ जाता है वह ऊपर की हलचल से नहीं हिलता। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में जो भय था वह सांस के टूटे हुए प्रवाह से जुड़ा था, और जैसे जैसे सांस सहज होती जा रही है वैसे वैसे भय बिना विदाई के विदा हो रहा है, क्योंकि भय को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा अब जागरूकता में बदल रही है। इस गहराई में कभी ऐसा लगेगा कि भीतर कुछ खुल रहा है, कोई दरवाजा नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक खुलापन, और उसी खुलापन में तुम स्वयं को सीमित व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक चलती हुई प्रक्रिया की तरह महसूस करने लगते हो, जिसमें जन्म और मृत्यु भी घटनाएं नहीं, परिवर्तन बन जाती हैं। अब सांस का रुकना भी बदल जाता है, वह डर का संकेत नहीं रहता, वह पूर्णता का क्षण बन जाता है, जैसे वाक्य के अंत में आने वाला मौन, और उस मौन में भीतर एक ऐसी स्पष्टता उतरती है जिसमें सवाल अपने आप गिर जाते हैं। इस अवस्था में ध्यान कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, बल्कि एक स्वीकृति बन जाता है। जीवन जैसा है वैसा स्वीकार, सांस जैसी है वैसी स्वीकार, स्वयं को जैसा पाया वैसा स्वीकार, और इसी स्वीकार में परिवर्तन सबसे गहराई से घटता है। अब यह भी समझ में आने लगता है कि नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं, वह जीवन का स्मृति स्थल है, जहां तुम्हारा अस्तित्व यह जानता है कि कैसे होना है, कैसे बहना है, कैसे रुकना है। और जब तुम वहां टिकते हो तो निर्णय बोझ नहीं रहते, वे स्वाभाविक हो जाते हैं। इस गहराई में बुद्ध का मध्यम मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, न दबाव, न ढील, न खींचना, न छोड़ना, बस संतुलन। और यह संतुलन किसी नियम से नहीं आता, यह सांस के साथ नीचे उतरने से जन्म लेता है। अब इसी संतुलन में बने रहो, नाक से नाभि तक आती जाती सांस को जानो, उसकी गर्माहट, उसकी कोमलता, उसका मौन, और स्वयं को उसमें घुलने दो, क्योंकि जब साधक घुल जाता है तभी साधना पूरी होती है। अब इस अवस्था में यह महसूस होने लगता है कि नाक से नाभि तक आती हुई सांस किसी रास्ते पर चल नहीं रही, बल्कि स्वयं रास्ता बन रही है, और तुम उस रास्ते के यात्री नहीं, उस पर बहती हुई धारा हो, जहां दिशा पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर क्षण सही जगह पर है। इस गहराई में शरीर और मन के बीच जो पुरानी दूरी थी वह पिघलने लगती है। शरीर अब केवल ढोने की चीज नहीं रहता और मन केवल सोचने की मशीन नहीं रहता। दोनों एक ही लय में सांस के साथ उतरते हैं, और इसी एकता में भीतर वह मौन जन्म लेता है जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ स्पष्ट कर देता है। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते ही एक बहुत पुरानी स्मृति जागती है, ऐसी स्मृति जो इस जीवन की नहीं लगती बल्कि जीवन होने की स्मृति है,
जैसे शरीर को अचानक याद आ गया हो कि उसे कैसे सहज रहना है, कैसे बिना डर के धड़कना है, कैसे बिना सवाल के जीना है। इस अवस्था में प्रयास पूरी तरह प्रासंगिक हो जाता है। तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बस जो है उसे देख रहे हो। और यही देखना सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे बदलने लगता है। अब सांस का हर चक्र एक पूर्ण वाक्य की तरह महसूस होता है, आरंभ, मध्य और अंत के साथ। और जब एक वाक्य पूरा होता है तो कोई अगला वाक्य जल्दी नहीं करता, वह अपने समय पर आता है। और इसी धैर्य में भीतर की बेचैनी बिना संघर्ष के शांत होने लगती है। इस गहराई में यह भी साफ होने लगता है कि दुख किसी घटना से नहीं पैदा होता, वह सांस के साथ तालमेल टूटने से पैदा होता है। और जैसे जैसे सांस और जागरूकता फिर से एक हो रही है, दुख का आधार अपने आप खिसक रहा है, बिना किसी समाधान के, बिना किसी समझाइश के। अब कभी ऐसा अनुभव हो सकता है कि नाभि क्षेत्र में हल्की गर्मी फैल रही है, या भारीपन, या एक स्थिर कंपन। और यह सब किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि जीवन के अपने संकेतों की तरह घटता है। और जब संकेतों को स्वीकार कर लिया जाता है तब वे परेशान नहीं करते। इस अवस्था में भीतर की आवाज भी बदल जाती है। वह आदेश नहीं देती, वह डराती नहीं, वह तुलना नहीं करती, वह बस मार्गदर्शन की तरह मौजूद रहती है। और उस मार्गदर्शन में कोई मजबूरी नहीं, केवल स्पष्टता होती है। अब यह भी अनुभव होने लगता है कि समय तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम समय के भीतर नहीं, बल्कि समय तुम्हारे साथ सांस ले रहा है। और जब यह अनुभव गहरा होता है तब भविष्य की चिंता और अतीत की पकड़ दोनों ढीली पड़ने लगती हैं। इस गहराई में बुद्ध का मौन और कृष्ण की सहजता एक ही स्वाद की लगने लगती है। अलग अलग नाम, अलग अलग कथाएं, लेकिन एक ही अनुभूति, वह अनुभूति जो नाभि में टिके हुए ध्यान से जन्म लेती है, जहां जीवन सरल हो जाता है और सरलता ही पवित्र लगने लगती है। अब इसी सरलता में बने रहो। नाक से नाभि तक जाती हुई सांस को किसी लक्ष्य की तरह नहीं, किसी साथी की तरह महसूस करो और स्वयं को उसके साथ बहने दो। क्योंकि जहां बहाव है वहां संघर्ष नहीं, और जहां संघर्ष नहीं वहां शांति अपने आप प्रकट होती है। अब इस अवस्था में यह अनुभव होने लगता है कि नाक से नाभि तक जाती हुई सांस तुम्हें किसी विशेष बिंदु पर नहीं ले जा रही, बल्कि वह तुम्हें हर बिंदु से मुक्त कर रही है। और इस मुक्ति में भीतर एक अजीब सी हल्कापन फैलता है। ऐसा हल्कापन जो उत्साह नहीं, बल्कि थकान के उतर जाने से पैदा होता है। जैसे वर्षों से कसे हुए किसी बोझ को अचानक जमीन पर रख दिया गया हो। इस गहराई में शरीर अब कुछ चाहता नहीं, मन अब कुछ मांगता नहीं। दोनों जैसे पहली बार यह समझ पाते हैं कि उन्हें साबित करने की जरूरत कभी थी ही नहीं। और इसी समझ में भीतर की ऊर्जा लड़ने से हटकर बहने लगती है, शांत, निरंतर, बिना रुकावट। अब ध्यान दो कि सांस के साथ साथ एक सूक्ष्म भरोसा भी नीचे उतर रहा है। यह भरोसा किसी विचार से नहीं बना, यह भरोसा जीवन की सीधी अनुभूति से जन्म लेता है कि जो चल रहा है वह ठीक है, जो रुक रहा है वह भी ठीक है। और इस स्वीकार में भीतर का तनाव बिना किसी प्रयास के ढीला पड़ जाता है। इस अवस्था में नाभि कोई केंद्र नहीं रहती, वह जैसे आधार बन जाती है जिस पर पूरा अस्तित्व टिका है। और जब आधार स्थिर होता है तब ऊपर की हलचल अपना महत्व खो देती है। विचार आते हैं लेकिन आदेश नहीं देते, भावनाएं उठती हैं लेकिन दिशा नहीं बदलती। अब कभी कभी यह भी लग सकता है कि सांस बहुत गहरी नहीं रही, बहुत उथली भी नहीं रही, बस ठीक ठीक रही। और यही ठीक ठीक होना ध्यान की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि जहां अति नहीं वहां संघर्ष नहीं, और जहां संघर्ष नहीं वहां स्पष्टता अपने आप उतर आती है। इस गहराई में तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि भीतर जो खालीपन है वह अभाव नहीं, वह संभावनाओं का स्थान है। और जब इस खालीपन से डर हट जाता है तब वही खालीपन शांति बन जाता है, वही खालीपन करुणा बन जाता है, वही खालीपन समझ बन जाता है। अब यह भी अनुभव हो सकता है कि सांस के रुकने के क्षण में कोई डर नहीं उठता, बल्कि एक मीठा सा ठहराव होता है, जैसे लहर किनारे को छूकर पल भर को स्थिर हो जाए। और उसी स्थिरता में भीतर का मौन सबसे स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। इस अवस्था में जीवन की घटनाएं बाहर घटती रहती हैं, लेकिन भीतर कोई प्रतिक्रिया जल्दी नहीं उठती, क्योंकि अब तुम घटना नहीं प्रतिक्रिया को देख रहे हो, और देखने से प्रतिक्रिया की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान का अर्थ भीतर जाना नहीं, बल्कि बाहर की खींच को छोड़ देना है। और जैसे ही बाहर की खींच ढीली पड़ती है, वैसे ही भीतर अपने आप प्रकट हो जाता है।
बिना बुलाए, बिना प्रयास के। इस गहराई में ईश्वर कोई कल्पना नहीं रहता, वह उस मौन की तरह महसूस होता है जो सांस के साथ साथ मौजूद है। न उसका कोई आकार, न उसका कोई नाम, और फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी स्पष्ट कि किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब इसी स्पष्टता में टिके रहो। सांस को नाक से उतरते हुए जानो, नाभि में फैलते हुए महसूस करो, और स्वयं को इस अनुभव से अलग मत करो, क्योंकि अलगाव ही अशांति थी और यहां अलगाव घुल चुका है। अब इस अवस्था में यह महसूस होने लगता है कि नाक से नाभि तक जाती हुई सांस केवल शरीर में नहीं चल रही, वह तुम्हारे जीवन की गति बन चुकी है। जैसे बाहर की दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है वह भी इसी लय में सांस ले रहा हो, और इस लय को पहचानते ही भीतर का विरोध अपने आप ढीला पड़ जाता है, क्योंकि जब जीवन की धड़कन समझ में आ जाती है तब उससे लड़ने की इच्छा नहीं रहती। इस गहराई में एक क्षण ऐसा भी आता है जब मन चुप नहीं होता बल्कि अनुपस्थित हो जाता है, और यह अनुपस्थिति किसी कमी की तरह नहीं लगती बल्कि एक खुले आकाश की तरह महसूस होती है, जहां विचार बादल बनकर आते हैं और बिना कोई निशान छोड़े चले जाते हैं, और आकाश अपनी जगह स्थिर रहता है। अब ध्यान दो कि नाभि में टिके हुए इस अनुभव में शरीर की सीमाएं भी नरम होने लगती हैं। त्वचा के भीतर और बाहर का भेद धुंधला हो जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सांस बाहर से नहीं आ रही बल्कि भीतर से उठ रही है, और भीतर से उठकर भीतर ही लौट जा रही है, एक पूर्ण चक्र की तरह। इस अवस्था में प्रयास का अंतिम अवशेष भी गिरने लगता है। वह सूक्ष्म कोशिश कि कुछ ठीक किया जाए, कुछ सुधारा जाए, कुछ हासिल किया जाए, और जब यह कोशिश गिरती है तब ध्यान पहली बार निर्दोष हो जाता है, बिना उद्देश्य, बिना योजना, और इसी निर्दोषता में भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो किसी अभ्यास का परिणाम नहीं लगती बल्कि स्वभाव जैसी लगती है। अब यह भी स्पष्ट होता है कि नाभि में ठहरने से तुम भारी नहीं होते बल्कि हल्के हो जाते हो, क्योंकि केंद्र में टिकने का अर्थ जकड़ जाना नहीं, संतुलन में आना है, और संतुलन में आया हुआ जीवन अपने आप बहाव में आ जाता है, बिना धक्का दिए, बिना खींचे। इस गहराई में कभी कभी हृदय में एक कोमलता उभरती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी व्यक्ति के, बस एक सहज करुणा, जैसे जीवन स्वयं को पहली बार अपने ही प्रति नरम होते हुए देख रहा हो। और यह कोमलता किसी भावुकता की तरह नहीं बल्कि गहरी समझ की तरह महसूस होती है। अब सांस के साथ जुड़ा हुआ यह मौन इतना परिचित हो जाता है कि डरने का कोई आधार नहीं बचता, क्योंकि डर भविष्य से पैदा होता था, और यहां भविष्य की जगह ही नहीं, यहां केवल यह क्षण है, पूरी तरह भरा हुआ, पूरी तरह पर्याप्त। इस अवस्था में बुद्ध का ध्यान और सामान्य जीवन अलग अलग नहीं दिखते। चलना, बैठना, देखना, सुनना, सब एक ही जागरूकता में घटते हुए प्रतीत होते हैं, और यही वह सरलता है जिसे लोग खोजते रहते हैं, जबकि वह हमेशा सांस के साथ मौजूद रहती है। अब ध्यान का यह स्वाद धीरे धीरे शरीर में बसने लगता है, अभ्यास की तरह नहीं बल्कि स्मृति की तरह, जैसे शरीर को याद आ गया हो कि उसे कैसे सहज रहना है, कैसे बिना कसाव के जीना है, और यही स्मृति जीवन के कठिन क्षणों में भी भीतर एक स्थिर आधार बनाए रखती है। अब इसी स्थिरता में बने रहो, सांस को जानो लेकिन पकड़ मत, अनुभव को महसूस करो लेकिन नाम मत दो, क्योंकि नाम वहीं चाहिए होते हैं जहां दूरी हो, और यहां दूरी नहीं रही, यहां केवल उपस्थिति है। अब इस अवस्था में यह अनुभव उभरता है कि नाक से नाभि तक जाती हुई सांस कोई गति नहीं बल्कि एक स्मरण है, जीवन को यह याद दिलाने की प्रक्रिया कि उसे कैसे सहज रहना है, कैसे बिना तनाव के फैलना है, और इस स्मरण में भीतर की पुरानी कठोरता धीरे धीरे पिघलती जाती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी तर्क के। इस गहराई में शरीर अब आदेश नहीं मांगता, वह दिशा स्वयं जानता है। रीढ़ अपने आप संतुलन में आती है, पेट नरम होने लगता है, छाती खुलती है, और आंखों के भीतर जो अनकही थकान जमा थी वह ऐसे उतरती है जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, अब जागते हुए भी आराम कर सकते हो। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते ही सांस का भार नहीं रहता, वह हल्की नहीं होती, भारी नहीं होती, वह बस सटीक होती है, और इसी सटीकता में भीतर का जीवन पहली बार अपनी सही लय पकड़ता है, न तेज न धीमा, बस उतना जितना होना चाहिए। अब यह भी अनुभव होने लगता है कि ईश्वर कोई विचार नहीं, कोई आकृति नहीं, बल्कि वही शांति है जो इस समय सांस के साथ साथ मौजूद है,